लैंसडाउन के हमारे सफर की असली शुरुआत हुई कोटद्वार से, जहां से पहाड़ों का सीना चीरते हुए हमारी गाड़ी आगे बढ़ी जा रही थी। नीचे घाटी में बहती हुई नदी के पानी की आवाज सफर को और रोमांचक बना रही थी। कोटद्वार से 10 किलोमीटर आगे बढ़ते ही माहौल बिल्कुल ही बदल गया और हवा भी काफी ठंडी होने लगी। के दोनों ओर खड़े चीड़ के लंबे लंबे वृक्ष सफर को और मनोरम और भव्य बना रहे थे। सड़क से दिखते ऊंचे ऊंचे और हरे भरे पहाड़ इस ओर संकेत दे रहे थे कि उन्होंने लाखों वर्ष ऐसे ही बिता दिए हैं और कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा। पहाड़ों की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूर्य की रोशनी पड़ते ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कुदरत ने अभी अभी उनका श्रृंगार किया हो। रास्ते में पड़ते घाटियों में बसे सुंदर सुंदर गांव अपनी निडरता और पहाड़ों पर कायम उनके अडिग विश्वास की ओर इशारा कर रहे थे। 2 घंटे की बेहद ही भव्य और रोमांचक ड्राइव के बाद हम अपने डेस्टिनेशन लैंसडाउन पहुंच गए, जहां पहुंचते ही एक बेहद ही अलग सा अनुभव हुआ। वहां की सड़कें बेहद ही साफ और हवा में बहुत शांति थी। वहां पहुंचकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी और ही देश में कदम रख दिए हैं। वहां कोई भी कचरा नहीं कर रहा था और वहां गाड़ियां भी बिना शोर शराबा किए चल रही थीं। वहां पहुंचकर सबसे पहले हम लोगों ने रूम लिया और रूम लेने के पश्चात हम लैंसडाउन के टूरिस्टिक डेस्टिनेशन पहुंचे, जो है टिप एंड टॉप, जहां से सारा शहर बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा था। टिप एंड टॉप से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित बर्फ से ढके पहाड़ भी देखे जा सकते थे, जो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे सफेद मोती पर कोई टॉर्च से रोशनी मारता हो। इन टॉप के खूबसूरत नजारों को पीछे छोड़कर हमने भुल्ला ताल जाने का प्लान बनाया, लेकिन बरसात शुरू हो जाने के कारण हमें रूम पर वापस लौटना पड़ा। और रूम पर वापस लौटते ही लैंसडाउन को बादलों ने अपनी गोद में उठा लिया। हमारी अगली सुबह की शुरुआत भी बादलों के बीच हल्की ठंड से हुई, जिसका आनंद हमने घाटी में नीचे स्थित कालेश्वर महादेव मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर लिया। कालेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में बेहद ही शांति थी, जो लैंसडाउन की आबो हवा का परिचय करा रही थी। मंदिर के दूसरे तरफ से निकलने पर एक सीढ़ी नुमा रास्ता ऊपर सड़क की ओर ले जा रहा था, जहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि यह खाली पड़ी सड़क हमारे कदमों की ध्वनि का ही इंतजार कर रही थी। वहां थोड़ी देर घूमने के पश्चात नीचे उतरकर भुल्ला ताल जाने का निश्चय हुआ, जो वहां से कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। भुल्ला ताल पहुंचकर हमने महसूस किया कि भुल्ला ताल में झील का बादलों से मिलन हो रहा है, जो वातावरण को और सुकूनमय बना रहा था। वहां के पानी में चलती छोटी छोटी तरंगे पानी में बनते दर्पण को बिगाड़ रही थी। भुल्ला ताल से आने के बाद हमारे पास बरसात के कारण कुछ ज्यादा करने को था नहीं, जिस कारण हमने ट्रैकिंग को भी रद्द कर दिया। ट्रैकिंग के रद्द हो जाने पर हमने ताड़केश्वर धाम जाने डिसाइड किया, जिसकी यात्रा मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बी हैप्पी एंड बी सेफ।